Hello everyone. Hi, I am Mohit from GTC Tohana. As you know, we are uploading some videos on different concepts. Now, today we are going to learn about number series or patterns. How to find a number in the given pattern. आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, उसके बाद उस ब्लैंक में क्या फिल होगा आपको बताना है। और बच्चों, जो आज हम नया करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, जैसे आपको एक इक्वेशन समझाई जाएगी, एक सीरीज आपको दी जाएगी, उसके बेसिस पे आपको मैं बीच बीच में, जैसे मिडल में सीरीज के ख़त्म होने के बाद आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आपको वो सोल्व करना है, ऑब्जर्व करना है पैटर्न। उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर क्या है। देन वी विल रिप्लाई और आपको बताएंगे कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आज ये नई चीज़ है। पहले हम कंसेप्ट करते थे, लेकिन आज हम कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट सीरीज इज 2, 4, 6 ब्लैंक एंड 10। यू हैव टू फिल दिस ब्लैंक। आपको इस ब्लैंक में बताना है क्या आएगा। देखो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू ऑब्जर्व द पैटर्न। आपको पैटर्न देखना है क्या है। लेट अस सपोज वी हैव 2, हेयर इट इज़ 4। हमने किया क्या है, इसमें क्या ऐड किया है या क्या सब्ट्रैक्ट किया है, आपको ऑब्जर्व करना है इस सीरीज़ के। देखो, अगर हम 2 में 2 प्लस करते हैं तो क्या बनता है 4। 4 में अगर हम 2 को ऐड करते हैं तो क्या बनता है 6। देन फिर इस ब्लैंक में भी वो सेम पैटर्न को ऑब्जर्व करना है हमने, तो क्या है +2 देन दिस इज +2, 6 + 2 इट इज़ 8। आप आगे भी चेक कर सकते हो कि पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा है। इट इज़ 8 + 2 दैट इज इक्वल टू 10। सो हेयर इट इज़ 8। आपको क्या लिखना है 8। तो ये क्या आपका आंसर। We have our second series 3, 7, 11, 15 एंड ब्लैंक। आपको इस बॉक्स में बताना है कौन सा नंबर आएगा। तो आप ऑब्जर्व करो, मैं आपको 10 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ। ऑब्जर्व करो और बताओ, देखो कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा। सी हेयर इट इज 3 + 4 7, 3 + 4 7, 7 + 4 11, देन 15 + 4 दैट इज इक्वल टू 19। तो आपका इस ब्लैंक में क्या आएगा 19 आएगा बच्चों। ठीक है, ये तो ये था बेसिक लेवल। इसके बाद हम हाई लेवल की देखेंगे कि हाई लेवल में क्या क्या आएगा, कौन कौन सीरीज कैसे कैसे पैटर्न को फॉलो कर सकती हैं। ये आपको बच्चों कोई भी क्लास 3rd to 10th तक या ग्रेजुएशन लेवल में भी ऐसी सीरीज आपको दी जाती हैं एग्जाम में, और बताया जाता है कि इस ब्लैंक में क्या आएगा। आपको बताना है कि कौन सा ब्लैंक में फिल हो सकता है। आपको ऑप्शंस गिवन होते हैं, 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं आपको, और आपको बताना होता है कि इस ब्लैंक में कौन सा नंबर है जो फिट होगा। ठीक है बच्चों, सीरीज दैट इज 2, 5, 9, 14 एंड बॉक्स। आपको इस बॉक्स में बताना है क्या आएगा। देखो बच्चों, पैटर्न को फॉलो करते हैं पहले कि क्या पैटर्न में फॉलो हो रहा है और इस बॉक्स में क्या आ सकता है। देखो, वी हैव 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5, 5 + 4 दैट इज इक्वल टू 9, 9 + 5 दैट इज इक्वल टू 14। नाउ बच्चों, आपको देखना है फर्स्ट वाले में क्या ऐड हुआ +3, देन 4, देन क्या ऐड हुआ 5, देन अगले नंबर में क्या ऐड होना चाहिए +6, देन 14 + 6 दैट इज इक्वल टू 20। 20 आपका इस बॉक्स में क्या हो जाएगा फिल हो जाएगा। 20 आपका क्या, मूव टू थर्ड सीरीज इज, देखो बच्चों, वी हैव 1, 2, 4, 8, 16 देन बॉक्स। आपको इस बॉक्स में बताना है क्या आएगा। कुछ लोग ये कर भी लेंगे, कुछ बच्चे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं वो इसको ऑब्जर्व कर भी लेंगे, लेकिन आपके लिए, कुछ बच्चों के लिए नया हो सकता है, तो आपको ये अच्छे से सीखना है कि ये कैसे आया। देखो बच्चों, अगर 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 1 × 2 2, 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 4, 4 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 8, 8 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 16। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको पैटर्न साफ साफ दिख रहा है, क्या है मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी कितना आएगा मल्टीप्लाई बाय 2। तो 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना आ गया 32। 32 आपका क्या आ गया राइट आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपको कोई भी पैटर्न फॉलो हो सकता है। एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है और डिवाइड भी हो सकता है आपको। तो आपको ऑब्जर्व करना है कि उस सीरीज में हो क्या रहा है, किस तरीके से उसका चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से आपको क्या बताना है आंसर बताना है। नाउ स्टूडेंट्स,
आपको बोर्ड पे 2 सीरीज दिख रही हैं, हम इन दोनों सीरीज को सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है और बॉक्स में राइट आंसर क्या आएगा। मूव टू फोर्थ सीरीज, दैट इज 243, 81, 27, 9 एंड देन बॉक्स। बच्चों ऑब्जर्व करो इसको, देखो क्या हो रहा है, पहले एक बड़ा नंबर है, देन छोटा नंबर है, देन छोटा है, देन छोटा है। तो आपको क्या करना है इसमें, अब अगर हम ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें बड़ी बड़ी वैल्यूज मिलती रहती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, वैल्यूज क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं। तो यहाँ पे माइनस होगा या डिवाइड होगा। देखो अब पता कैसे लगेगा कि यहाँ पे माइनस करेंगे या डिवाइड करेंगे। देखो बच्चों कैसे 43 से क्या बन रहा है, 81 बन रहा है, बहुत ज़्यादा वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब भी हम किसी बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें वैल्यू बहुत छोटी मिलती है। तो पहले सबसे पहले इसमें अप्लाई करो डिवीज़न। डिवीज़न देखो बच्चों, अगर 243 को, इस नंबर को अगर हम डिवाइड बाई 3 करते हैं, वी विल गेट 81। आप डिवाइड करके देख सकते हो, 81 मिलेगा। एंड 81 को फिर हम अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 27। अगर 27 को फिर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, 9। देन 9 को भी अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3। 9 डिवाइड 3 दैट इज इक्वल टू 3। तो आपके बॉक्स में राइट आंसर क्या हुआ, 3। राइट बच्चों। देन मूव टू फिफ्थ सीरीज, 16, 17, 19, 22, 26 देन बॉक्स। आपको बताना है इस बॉक्स में आएगा क्या। देखो बच्चों ऑब्जर्व करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो स्लाइटली में तो हमेशा प्लस ही होगा। जब भी इंक्रीज हो रहा है तो स्लाइटली थोड़ा थोड़ा अगर प्लस हो रहा है तो आपको क्या करना है, एडिशन ही अप्लाई करना है वहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, +1, क्या हो रहा है, +1, और यहाँ पे क्या हो रहा है, +2, 17 + 2 19, और यहाँ पे क्या हो रहा है, +3। चेंज देखना है आपको, चेंज कैसे हो रहा है वो। और यहाँ पे क्या हो रहा है, +4, 16 + 1 17, 17 + 2 19, 19 + 3 22, 22 + 4 26। देन पैटर्न देखो आप, +1 हुआ, +2 हुआ, +3, +4 देन +5, 26 + 5 31, 31 इज योर करेक्ट आंसर। तो आपको ऑब्जर्व करना है इन सीरीज को और आपको बताना होता है कि आपको यहाँ पे जो बॉक्स में है वो क्या मिलेगा। राइट बच्चों। हाँ जी स्टूडेंट्स, जैसे आपको अब फिर 2 सीरीज दिख रही हैं। अब फर्स्ट सीरीज में देखा आपने यहाँ पे 2 बॉक्स हैं, तो आपको इन दोनों बॉक्स में बताना है क्या नंबर फिल हो सकता है अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। आपको पहले पैटर्न फॉलो करना है, सीरीज का पैटर्न फॉलो करना है, उसके हिसाब से आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर फिट हो सकता है। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्व करते हैं कि क्या पैटर्न है। यहाँ पे क्या है, 53, और यहाँ भी क्या है, 53। यहाँ पे क्या है, 40, 27, 27। हेयर इट इज, यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 1। देन यहाँ पे क्या हो रहा है, -13। अगर 53 में से हम 13 को माइनस करते हैं तो क्या आ रहा है, 40 आ रहा है। देन मल्टीप्लाई इट बाय 1। देन 40 में से अगर हम -13 करते हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास, 27 आ रहा है। देन मल्टीप्लाई इट बाय 1। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 1, देन -13, मल्टीप्लाई बाय 1, -13, मल्टीप्लाई बाय 1, देन क्या आएगा, -13। आपको सेम पैटर्न को फॉलो करना है, मल्टीप्लाई 1, -13, वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। देन 27 - 13 इज 14। फिर देन मल्टीप्लाई इट बाय 1 दैट इज इक्वल टू 14। तो 14, 14 आपका ब्लैंक में क्या आएगा, 14 एंड 14। मूव टू दिस 7 सीरीज, 36, 34, 30, 28, 24। देखते हैं बच्चों, देखो डिक्रीज हो रही है सीरीज, थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हो रहा है। तो हमने पहले इसको सबसे पहले क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करके देखना है कि ये इस पैटर्न फॉलो करेगा या नहीं करेगा। हेयर इट इज 36 - 2 दैट इज इक्वल टू 34, 34 - 4 दैट इज इक्वल टू 30, देन 30 - 2 28, 28 - 4 24। तो देखो बच्चों पहले क्या हुआ, -2, देन -4, -2, -4, देन नेक्स्ट इज -2। क्या आंसर आ गया, 24 - 2 22। तो आपको ये दोनों सीरीज समझ आई।
इसमें मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन दोनों यूज़ हो रहा था और इसमें क्या यूज़ हो रहा था, सब्ट्रैक्शन यूज़ हो रहा था, लेकिन डिफरेंट है। पहले -2 है, -4 है, देन -2 -4। तो आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, उसके बाद जो भी आपका लास्ट में बचेगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, उस बॉक्स में वो क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस वीडियो के लास्ट में भी आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा कुछ क्वेश्चंस, आपको उसको करना है और बताना है उसका आंसर क्या होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट like button on YouTube and subscribe to our channel GTC टोहाना। डोंट वरी, आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बच्चों, अगर आपको एक बार आ गया ना तो आपको इंटरेस्ट बन जाएगा इन क्वेश्चंस में और आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजी लगने लगेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको वीडियो के मिडल में आपको कुछ क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करवाऊंगा ताकि आप उनको सॉल्व कर पाएँ, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपका ये आंसर कितना आया। देन वी विल रिप्लाई टू योर कमेंट और हम देखेंगे कितने स्टूडेंट्स ये कर पाते हैं और आंसर को करेक्ट दे पाते हैं। ठीक है बच्चों, अभी हमने क्या किया, नंबर सीरीज। नाउ हेयर आई हैव रिटन अल्फ़ाबेट सीरीज। अब हम करेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज, लेकिन अल्फ़ाबेट सीरीज करने के लिए पहले हमें उसकी कोडिंग को याद करना होगा। हमें पता है देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, तो हमें 26 अल्फ़ाबेट्स को याद करना होगा कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे आ रहा है, सो दैट जो ये सीरीज़ है हमें अच्छे से समझ आए। तो मैं आपको बताऊंगा कि अभी इसको कैसे याद करना है। हमें पता है सबसे पहले नंबर पे क्या आता है, ए को हमने हमेशा मार्क करना है 1, क्योंकि फर्स्ट पे आ रहा है तो 1। बी हमें याद हो जाएगा 2 पे आता है, सी हमें याद हो जाएगा 3 पे आता है, डी हमें याद हो जाएगा 4 पे आता है। लेकिन हमें ये तो पता है ABCD, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, ये तो हम याद कर ही सकते हैं या हमें याद होगा भी, ABCD हमें याद होगा। लेकिन हायर जो मिडल में आते हैं अल्फ़ाबेट्स, उनको हम कैसे याद करें, तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि उनको याद कैसे करना है। देखिए, एक आपको वर्ड याद रखना है इजोटी, इजोटी, आपको इजोटी याद रखना है। देखो आपको यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो आपको इनके नीचे 5 का टेबल लिख देना है, जैसे 5 10 15 20 25। तो आपको इनका कोड कैसे याद करना है। अब ई का कोड क्या हो गया 5, जे का कोड क्या हो गया 10, ओ का कोड क्या हो गया 15, टी का कोड क्या हो गया 20 और वाई का कोड कितना हो गया 25। आपको इजोटी को याद रखना है कि ई कौन से नंबर पे आ रहा है 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, आपको ऐसे याद रखना है। इजोटी हो गया। नेक्स्ट इज वी हैव, एफ किस पे होता है 6 पे, तो आपको इसका कोड कैसे रखना है, एफ से मीनिंग क्या होता है फिक्स, और ये क्या होता है 6, तो एफ का क्या हो गया 6, आपको ऐसे याद रखना है। और 8, ये क्या होता है 8 पे क्या आता है एच, एच फॉर हेट, एच फॉर हेट, देन 8, हेट 8, तो एच का क्या हो गया 8 हो गया, फिक्स 6, तो एफ का क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है बच्चों, ये कोडिंग है, कुछ ट्रिक्स हैं जो मैंने खुद बनाई हैं, तो आपको मैं बता रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए अल्फ़ाबेट्स। उसके हिसाब से आप क्या कर लो, सीरीज़ कर लो। ये सीरीज़ बहुत ईजी हो जाएगी अगर आपको ये अल्फ़ाबेट की कोडिंग आ गई है तो। ये कोडिंग बहुत ईजी है, एक बार आपको ध्यान से देखना है इस वीडियो को कि ये F6 कैसे हुआ, एफ फिक्स देन 6, राइमिंग वर्ड्स हम बना रहे हैं, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको याद करेंगे। नाउ अभी हमने पढ़ा एफ का 6 पढ़ा, इजोटी पढ़ा, एच का हेट पढ़ा, एच फॉर हेट 8, तो एच का क्या होगा 8 हो गया। हम अपनी डेली लाइफ में एक वर्ड और बोलते हैं, हम कहते हैं ना अगर तुम्हें वो चीज़ पता है तो हम क्या कहते हैं आई नो, तो आई नो का क्या बनेगा आई नो, ये बोलते हैं ना हम आई नो दैट थिंग, हमें वो चीज़ पता है, तो क्या लिखेंगे आई का क्या होगा नो मतलब 9, तो आई का क्या हो गया 9, आपको याद रखना है आई का क्या हो गया 9 कोड हो गया। देन वी हैव के, आपको पता है एक टीम है किंग्स 11 के नाम से, तो आपको क्या लिखना है किंग्स 11, के फॉर किंग्स 11, तो के का क्या हो गया 11 हो गया, आई का क्या हो गया 9 हो गया और के का क्या हो गया 11। नाउ मूव टू नेक्स्ट L12, L12 को कैसे याद रखना है, L4 क्या होता है बच्चों लंच, हम लंच कितने बजे करते हैं 12 बजे हम क्या करते हैं लंच करते हैं, तो L का क्या हो गया 12 हो गया बच्चों। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट M का क्या होता है 13, M का मतलब मिडल, तो हमें पता है 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो 26 का हाफ कितना होगा मिडल 13 होगा, तो M का मिडल क्या हो गया 13 हो गया। ठीक है बच्चों, नाउ मूव टू N 14, नेहरू जी के नाम से हमें पता है नवंबर 14 नवंबर को पता है ना, सबको पता है, तो N का क्या हो गया 14 हो गया। ठीक है बच्चों, नाउ होपफुली मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ आया होगा ये कोडिंग मेरी जो मैंने डिकोड की है।
इसके बाद क्या आता है Q17। स्टूडेंट्स आपने सेक्टर 17 का नाम अच्छे से सुना होगा जो चंडीगढ़ में है। तो आप सेक्टर 17 जाते क्यों जाते हैं सेक्टर 17? शॉपिंग करने जाते हैं ना। तो ऑब्वियस सी बात है Q मतलब वाई। आप सेक्टर 17 क्यों जा रहे हो? सेक्टर 17, दिस इज सेक्टर 17। सेक्टर 17 क्यों जा रहे हैं? तो Q का क्या हो गया? 17। नाउ R18, R का मतलब क्या होता है बच्चों? राइट टू वोट। आपको पता है राइट टू वोट? आपको पता है ना हम वोट कब दे सकते हैं? 18 ईयर्स। जब हम 18 ईयर्स के हो जाते हैं तब हम क्या दे सकते हैं? वोट दे सकते हैं। तो R का क्या हो गया? 18। नाउ मूव टू नेक्स्ट T20। आपने सुना होगा T20 मैचेस, अच्छे से सुना होगा IPL मैचेस। वो क्या होता है? T20। तो T का क्या हो गया? 20। नाउ मूव टू नेक्स्ट वी हैव V22। हम जब भी कोई अच्छा काम करते हैं और जीतते हैं उसमें, लेट अस सपोज हमने कोई गेम खेली, उसमें हमारी टीम जीत गई, तो हम विक्ट्री का साइन मतलब है V मतलब 1 2। तो 2 2 22 इज विक्ट्री। दिस इज विक्ट्री। ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया? V क्या हो गया? 22। आपको पता है Z तो क्या होता है? 26। आप ये याद कर सकते हो। Y 25, देन X 24 और W क्या हो गया? 23। तो आपको बच्चों ये याद करने पड़ेंगे, लेकिन जो कोडिंग मैंने बताई है इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। हम थोड़ा रिमाइंड करते हैं क्या था। ABCD हम याद कर सकते हैं, ABCD याद कर सकते हैं। देन E फॉर इजोटी, 5 10 15 20 25, राइट? E फॉर इजोटी, ठीक है। देन मूव टू F फॉर 6। तो F का क्या हो गया? 6। H फॉर 8 मतलब हेट 8। तो आपको ये याद होना चाहिए। I का क्या होगा? 9, राइट बच्चों, ठीक है। देन M फॉर मिडल मतलब 13, M 13। देन किंग्स 11 पंजाब, तो K 11। देन लंच, L फॉर लंच, L 12। कितने बजे करते हैं हम लंच? 12। तो L 12 हो गया, ठीक है बच्चों। नेहरू जी 14 नवंबर, तो N क्या हो गया? 14, राइट। और उसके बाद 17 सेक्टर क्यों जाते हैं? Q17। राइट टू वोट 18, R फॉर 18, राइट। 20 T20 मैचेस, T20। देन V फॉर विक्ट्री, V22। विक्ट्री हम ऐसे बनाते हैं ना, 1 1 2 2 and 2 22। देन V22। और आप जो ये 4 हैं ये आप याद कर सकते हो, और जो रिमेनिंग 1 2 अल्फ़ाबेट्स और बच गए हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। उसका कोडिंग नहीं है इतना, आपको मैंने ये बनाया था कोडिंग, तो ये आपको बता दिया है, राइट बच्चों। होपफुली मुझे लगता है ये कोडिंग आपको समझ आई होगी। ये बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है ये कोडिंग। नाउ चलिए बच्चों, हमने जो कोडिंग अभी सीखी है उसके बेस पे हम देखते हैं हमें कितना कोडिंग को याद रखा है और हम उस कोडिंग को कैसे यूज़ करेंगे। देखिए आपको ये 2 सीरीज आपको गिवन है, देखिए हम इसको कैसे यूज़ करेंगे कोडिंग को। देखिए बच्चों, A फॉर 1 फर्स्ट प्लेस पे आता है, C थर्ड प्लेस पे आता है, इजोटी से E किस प्लेस पे आता है? 5 प्लेस पे। देन G 7 प्लेस पे आता है। तो 1 3 5 7। देन यहाँ पे क्या आएगा? 9 पे हमें पता है I know, अभी मैंने आप कोडिंग सिखाया था I know, तो यहाँ पे क्या आ गया? 9। यहाँ पे क्या आ गया? 9। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छा लगेगा कोडिंग, और आपको ये समझ आया होगा कि आई ये कहाँ से आ गया। बहुत इजी है, अगर आपको कोडिंग आपको याद है तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। इट्स वेरी इजी बच्चों। कोडिंग के साथ, अगर कोडिंग के साथ नहीं करोगे तो फिंगर्स पे काउंट करोगे, उस पर बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कोडिंग के साथ अगर आप करोगे तो ये बहुत ईजी बनेगा। मूव टू नेक्स्ट। हेयर वी हैव BDFHJL। B फॉर 2, D फॉर 4। देन F फिक्स 6, देन 6। H हेट 8, देन 8। इजोटी J 10। लंच कितने बजे? 12 बजे। देखो बच्चों यहाँ पे क्या है? 2 4 6 8 10 12। देन यहाँ पे क्या आएगा? 14। देन क्या आएगा? 16। 14 पे क्या था? N, चाचा नेहरू, ठीक है, उनका क्या था? N किस पे था? 14 पे था। देन 16 P, दिस इज P आपको याद करना पड़ेगा। कोडिंग मैंने आपको नहीं बताई P की, तो हमारा आंसर क्या आ गया? NP। आई थिंक ये बहुत ईजी है बच्चों, ठीक है। नाउ वी हैव 2 मोर सीरीज। हम देखते हैं इसमें क्या कोडिंग यूज होगा और कैसे यूज होगा। देखो बच्चों, हेयर इट इज B फॉर 2 सेकंड प्लेस पे आता है, C 3 थर्ड प्लेस पे आता है, B सेकंड प्लेस पे आता है, H फॉर हेट 8, तो यहाँ पे क्या आएगा? 8। हेयर B 2
और यहाँ पे क्या है, m कितना आएगा 13, m कितना होता है मिडल पे होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ कॉमन है 2 2 2, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 2। अगर हम सेकंड अल्फ़ाबेट देखते हैं तो यहाँ पे कितना है 3, देन क्या है 8, 3 5 3 + 5 8, देन 8 + 5 13, देन 13 + 5 दैट इज इक्वल टू 18। बी का कितना होता है 2 होता है, एंड 18 किसका होता है आर का, तो राइट आंसर इज बी आर। मूव टू नेक्स्ट। इट इज़ वेरी इजी, आपको देखते ही पता लग रहा है क्या आएगा। देखो हेयर ए बी सी देन डी, सी डी ई देन एफ, ए बी सी देन डी, डी एफ डी इज योर राइट आंसर। ये बहुत ईजी है बच्चों, अगर आपको कोडिंग समझ आई है तो आपको ये बहुत ईजी लगेगा।